औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जहन्नुमा में एक होनहार लड़का, एक इंजीनियर, एक बेहतरीन तालीम याफ्ता एक लड़के का आज पानी में डूबने की वजह से इंतकाल हो गया है। उसका नाम सूफियान है। हमको, हमारे महल्ले के हर नौजवानों को और हमारे तमाम पार्टी के वर्कर्स को और उनके घर वाले और हर बच्चों से जो है बहुत लगाव था। हमको बड़ी ही अफसोस है इस बात का कि हमारे एक महल्ले का जो है एक नौजवान बच्चा जो है गर्क़याब होकर इंतकाल हो गया, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। साथ ही साथ में क्योंकि और बच्चे के ख़ास तौर से यतीम और यसीर बच्चा था, और बच्चे के वालिद नहीं थे, वालिदा का इंतकाल हो चुका था। कई ज़माने से 4 भाई मिलकर रह रहे थे, एक बच्चे की शादी हुई। और मैं ये तमाम हमारे साथी बुज़ुर्गों से, दोस्त अहबाब से, महल्ले वालों से, जो भी है अपने नौजवान लड़कों की हिफाजत करने का वक्त है। ये रातों में कहाँ जाते हैं, दोस्तों के साथ कहाँ रह रहे हैं, और हमारे माँ बाप की, बच्चों की तो क्योंकि बच्चे ही हैं, वो तो लापरवाही करते ही रहते हैं, क्योंकि उनके साथ में जैसा माहौल रहता है, जैसे हालात रहते हैं, बच्चे जो है उन लोगों के साथ उस माहौल में ढल जाते हैं। मगर वालिदीन का अवलिन ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे क्या काम कर रहे हैं, स्कूल को जा रहे हैं, कॉलेज को जा रहे हैं, कॉलेज को गए तो कॉलेज का वापसी का टाइम क्या है, अगर तालीम, अगर उसके अलावा कहीं नौकरी को जा रहे हैं तो नौकरी का जाने का वक्त क्या है, नौकरी से आने का वक्त क्या है, रातों के वक्त में कहाँ जो है शब बसरी कर रहे हैं अपने बच्चे। ये तमाम देखने की ज़िम्मेदारी वालिदैन की है, क्योंकि वालिदैन तो अगर हम बच्चे पैदा हो गए और बड़े हो गए कि हालात मजबूरी हालात में है, मगर उसके बावजूद भी क्योंकि अपने तमाम सब असासों से बढ़ के असासा हर माँ बाप के लिए अपनी औलाद ही सब में बड़ा असासा है। तो वो असासों को जैसा ज़िम्मेदारी अपने घर में सोना चांदी को अहमियत देते हुए जो है उसको छुपाने की, उसकी निगरानी करते हैं, मगर अपने जो बच्चे हैं वो बच्चे सबसे ज़्यादा असासा है, हमारा कीमती असासा है। तो हम जो है वालिदैन जो है अपना खून पसीना लगा कर जो है उन बच्चों को तालीम की तरफ जो है पालने पोसने का ज़िम्मेदारी करते हैं। तो हम लोग ऐसे चीज़ों से फरामोश ना हो, ऐसे सूफियान जैसे नौजवान बच्चा दोबारा कोई हादसे में का शिकार ना हो, और जो है और ये हमारी वालिदैन जो है इनकी निगरानी करना, ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। साथ ही साथ में जो स्विमिंग पूल में गर्क हुआ है बच्चा, अपना खून पसीना लगा कर जो है उन बच्चों को तालीम की तरफ जो है पालने पोसने का ज़िम्मेदारी करते हैं। तो हम लोग ऐसे चीज़ों से फरामोश ना हो, ऐसे सूफियान जैसे नौजवान बच्चा दोबारा कोई हादसे में का शिकार ना हो, और जो है और ये हमारी वालिदैन जो है इनकी निगरानी करना, ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। साथ ही साथ में जो स्विमिंग पूल में गर्क हुआ है बच्चा, वो इंतहाई लापरवाही की वजह से हुआ है। स्विमिंग पूल सर जो है एक लोग रोज़गार का ज़रिया बना चुके हैं ये स्विमिंग पूल्स। इसको हुकूमत, मुतल्लिक़ा पुलिस अहदेदार, हमारे बल्दिया अहदेदार, जहाँ पे भी स्विमिंग पूल्स है, वो लोगों के क्या मेज़रमेंट से, क्या क़ानूनी जो हिसाब से बनाया गया है, नहीं गया है, जो बच्चे और तैराकी जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो स्विमिंग पूल चलाने वाले हजरात की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे अगर तैराकी नहीं जानते हैं तो उसमें 2 सेक्शन रखना चाहिए। एक सेक्शन जो है 2 फीट का, 3 फीट का ही रखना चाहिए। जो तैराकी नहीं जानता उस बच्चे को उस सेक्शन के अंदर ही रखना चाहिए। दूसरे जो डीप सेक्शन है उसके अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है उन बच्चों को। और वहाँ पे ख़ास तौर से स्विमिंग पूल चलाना है तो वहाँ पे लाइफ गार्ड होना ज़रूरी है। वहाँ पे अगर कोई बच्चा स्विमिंग सीखना चाह रहा तो उसको कोच होना ज़रूरी है। और उसका पानी का, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें नहाने की वजह से बैक्टीरिया का बहुत बड़ा फार्म होता है। वो फार्म बैक्टीरिया का और तमाम चीज़ों के जो है कई चीज़ों के उसमें सेफ्टी मेजर्स लेना चाहते हैं, और बल्दिया अहदेदार उसको कोई भी नोटिस नहीं ले रहे। और पुलिस अहदेदारों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी शहर हैदराबाद के अंदर ऐसे स्विमिंग पूल्स है, अगर वो स्विमिंग पूल के अंदर गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से नहीं बनाए गए तो उस स्विमिंग पूल को बंद कीजिए। और मैं बल्दिया के अहदेदारों से भी कहता हूं कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो मेजर्स के तहत वो स्विमिंग पूल चलाए जा रहे हैं या ना चलाए जा रहे हैं। अगर नहीं है तो स्विमिंग पूल्स को बंद करना चाहिए और उनको
ضروری ہے کہ سوئمنگ پول چلانے کے لیے بلدیہ کا پرمیشن ہونا ضروری ہے، اور اس قاعدے قانون سے بنا ہوا نہیں ہوا ہے سوئمنگ پول، اس کے بھی جو ہے ٹاؤن پلاننگ عہدیدار جا کر اس کا تخمینہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو اس صورت میں اس سوئمنگ پولوں کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم ہمارے ان بچوں کو، ہماری قوم اور ملت کے ایک ملک کے نوجوانوں کو ہم کھونا نہیں چاہتے، کیونکہ ایسے کئی حادثات ہو رہے ہیں کہ سیفٹی میجرز نہیں ہونے کی وجہ سے، اور والدین موٹر سائیکلیں دلا دیتے ہیں بچوں کو، 8-8 سال کے 10-10 سال کے بچے موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں، اور ان کو ہیلمٹ نہیں دلاتے۔ اگر آپ لوگوں سے میں والدین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی والدین اپنے بچے موٹر سائیکل چلانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں سے میں والدین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی والدین اپنے بچے موٹر سائیکل چلانا چاہتے ہیں، موٹر سائیکل کا لائسنس کا پہلے انتظام کریں، وہ لائسنس کے بعد میں اگر موٹر سائیکل کے ساتھ میں بچہ باہر جاتا تو ہیلمٹ کا لازم کرانا چاہیے، کئی ایسے حادثات میں نے محفوظ ہوتے ہوئے دیکھا کہ ہیلمٹ کی وجہ سے کئی بچوں کی جو ہے جان جو ہے محفوظ ہو چکی ہے۔ تو یہ ہیلمٹ لازم ہے، اسی لیے حکومت نے جو ہے دونوں اگلی سیٹ پہ بیٹھنے والوں کو بھی، گاڑی چلانے والوں کو، پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی جو ہے لازم کرتی ہے، کیونکہ ان کا مطلب کوئی شرارت نہیں ہے۔ حکومت کی حصہ چاہتی ہے کہ ہمارے سٹیزن آف انڈیا کو، ہمارے شہریوں کی تحفظ کرنا وہ لوگوں کا اولین فریضہ ہے، لہٰذا وہ لوگ ایسے چیزوں کو جو ہے قانون بنایا گیا ہے۔ ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، تو آپ تمام حضرات سے میں پھر ادباً گزارش کرتا ہوں کہ تمام سیفٹی میجرز لیں، اور جو سوئمنگ پول کے اندر ایک بچہ غرق ہو چکا ہے اس کے اندر اس سوئمنگ پول والوں کے ساتھ میں پولیس سختی سے نپٹنا چاہیے۔ سر، یہ جو کم عمر کے نوجوان بچے ہیں ان کے لیے میسیج دینا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی بھی لاپرواہی کر دیتے ہیں، ماں باپ کی بھی نہیں جانتے ہیں، اور جو ہے ایسے حادثے میں شکار ہو جا رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ بولنا چاہیے؟ میں ہمارے نوجوانوں سے میں اسی لیے میں وہی بتا رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہے ٹرپل ریٹنگ کی جو ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو برابر گاڑی چلانا نہیں آتا۔ کئی ایسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر جا رہے ہیں، 3-3 4-4 ہم روڈوں پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ چھوٹے سے بچوں کا میچورٹی نہیں ہونے۔ گورنمنٹ بھی قانون بنائی کہ 18 سال کے بچے کو لائسنس دیا جاتا ہے، جب تک کا بچہ اپنا 18 سال کا نہیں ہوتا اس بچے کو جو ہے نہ تو موٹر سائیکل دینا چاہیے نہ تو کار دینا چاہیے، جب تک کا اس کو لائسنس نہیں ملا۔ تو ہمارے نوجوانوں کیونکہ ہماری قوم اور ملت کا، ہمارے دیش کا بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارے نوجوان بچے۔ ہمارے بچوں، آپ لوگ جو ہے تمام سیفٹی میجرز کے ساتھ رہیں، ایسے سوئمنگ پولس کو نہ جائیں اور موٹر سائیکل سے نہ چلیں، اور حادثہ آنے والے دنوں میں ایسے حادثات سے شکار نہ ہوں۔